नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जस पर क्लासेज पर। तो दोस्तों मैं आशा और उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं BSTC का मॉडल पेपर, जो आपकी BSTC एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज का पहला सवाल है, गागर में सागर बनना का अर्थ है। तो दोस्तों गागर में सागर बनने का अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए, समुद्र में छोटे बर्तन से पानी भरना, नदी और समुद्र में अंतर करना, बहुत कम शब्दों में अधिक कहना। तो इसका आंसर हो जाएगा जो गागर में जो सागर बनने का जो अर्थ है, तो दोस्तों बहुत कम शब्दों में क्या कहना, अधिक कहना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई छात्र कक्षा में आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन दिए गए हैं, छात्र को डांटकर आगे से ऐसा नहीं करने को कहेंगे, छात्र को कक्षा से बाहर निकाल देंगे, प्रधान अध्यापक से शिकायत करेंगे, शांत रहकर समझाएंगे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी शांत रहकर उस बच्चे को क्या करेंगे, समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे ऊंची पर्वत चोटी बतानी है। ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु शिखर, शेर चोटी, देलवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है गुरु शिखर। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई हर बार जो परीक्षा में पूछी जाती है, कितनी आपको याद रखना है, 1722 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं, बालिकाओं आगे चलकर अपनी शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी। ऑप्शन बी, वे आधुनिक हो जाएंगी। ऑप्शन सी, बालिकाओं को भी प्रतिभा के उपयोग से अवसर प्राप्त होंगे, बालिका समाज के बंधनों से मुक्त हो सकेंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालिकाओं की जो प्रतिभा है वो उपयोग जो अवसर प्राप्त होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉरी दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर को बंदर मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो मंदिर के नाम से जो जाना जाता है वो हो जाएगा गलताजी, जो कि गलताजी दोस्तों खपरई जयपुर जिले में स्थित है, जिसे कहते हैं मंकी ऑफ। रघुनाथगढ़ पर्वत किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बताना है, रघुनाथ जो पर्वत है शिखर जो किस जिले में हो जाएगा। ऑप्शन है नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जो रघुनाथ जो गढ़ का जो पर्वत शिखर है ये राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? ऑप्शन दिए गए, उसे डांट कर बैठा देंगे। तो दोस्तों आपको शिक्षण रुचि में जो आपको मास्टर मानना या अध्यापक मानना, यानी आप उसे डांट तो नहीं सकते, प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे, बिल्कुल गलत बात है। उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात। दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यथासंभव उत्तर देने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में तेरह ताली नृत्य किस मेले में किया जाता है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो तेरह ताली जो नृत्य है राजस्थान किस लोक देवता के लिए किया जाता है? ऑप्शन है गोगा जी का मेला, रामदेव मेला, बाणेश्वर मेला, पुष्कर मेला। तो इसका जो आंसर होगा जो तेरह ताली नृत्य है ये रामदेवरा मेले में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजमेर में आनंद सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों बताइए जो आनंद सागर जो झील है ये अजमेर में इसका निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अजय राज, अन्नूराज शाहजहां। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो आनंद सागर झील का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अन्नूराज ने। और दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए अजमेर शहर का जो संस्थापक था वो था अजय राज, जिसने बसाया था अजमेर 1137 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भौगरी समास है, तो दोस्तों भौगरी समास बताना है किसमें? ऑप्शन है त्रिलोक्य, पंचवटी, चौराया, चतुर्भुज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो भौगरी समास है ये त्रिलोक्य में है। और दोस्तों पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है, चौराहे में भी द्विगु समास है, चतुर्भुज में भी क्या है, द्विगु समास है, यानी बाकी तीनों में द्विगु समास। और भौगोलिक जो त्रिलोक्य में जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए बताइए क्या करना पड़ेगा? किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्व को निभाना चाहिए, समाज की गतिविधियों में अपने सक्रिय रहना चाहिए, या अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए? तो दोस्तों आप अध्यापक होने के राजनीतिक तो आपको हिस्सा ही नहीं लेना, यानी भाग ही नहीं लेना है और धन इसमें कमाना नहीं है। तो उसको इसमें सब आपके बचता आंसर बी ऑप्शन सी। तो इसमें सबसे जो बेस्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अपने दायित्व को क्या करना, निभाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पूर्वी मैदान एक भाग है? तो दोस्तों जो पूर्वी मैदान का जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा बनास बाणगंगा बेसिन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, राज्य विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? ऑप्शन है उपराज्यपाल, विधानसभा सचिव, मुख्यमंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष। तो इसका जो अनुपस्थिति वो विधानसभा की कार्यवाही संचालन करता है वो करता है विधानसभा उपाध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा का संप्रेषण होना चाहिए, तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कक्षा का जो संप्रेषण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन दिए गए, शिक्षक केंद्रित, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा छात्र केंद्रित। तो कैसे भी शिक्षा हो, यानी बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रियों का बस में करने वाले को कहते हैं? तो दोस्तों इंद्रियों को बस में करने वाले क्या कहते हैं? ऑप्शन है साधु, इंद्रजीत, मनजीत, जितेंद्रिय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जितेंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रति न्यायाधीश फैसलों के औसत में राजस्थान हाईकोर्ट का कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दूसरे स्थान पर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल है? तो दोस्तों भैंस की नस्ल बतानी है कौन सी। ऑप्शन है मगरा, थारपारकर, भदावरी, पर्वतसरी। तो यहाँ पर भैंस की जो नस्ल होगी वो हो जाएगी भदावरी। तो दोस्तों मगरा ये किसकी जो नस्ल है? ये भेड़ की नस्ल है। थारपारकर जो कि गाय की नस्ल है, और पर्वतसरी ये क्या है? बकरी की नस्ल है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भदावरी, जो किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास संस्कृति का अब संबंध किस स्थान से है? तो दोस्तों बताइए बनास संस्कृति का संबंध किससे हो जाएगा? ऑप्शन दिए गए बैराट, कालीबंगा, गणेश्वर, आड़। तो इसका संबंध होगा दोस्तों, जो बनास संस्कृति का जो संबंध है ये आड़ सभ्यता से संबंधित है। और दोस्तों ये कहाँ पर है? ये उदयपुर जिले में स्थित है, आपको याद रखना। और गणेश्वर सभ्यता जो कि कहाँ पर है? नीम के थाना में चली आ चुकी है दोस्तों, पहले थी सीकर में, अब नीम के थाना में आ चुकी है। कालीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। और बैराट दोस्तों पहले जयपुर में थी, अब ये कोटपुतली बहरोड में आ चुकी है, आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आग बबूला होने का जो अर्थ होगा क्या होगा मुहावरे का? ऑप्शन है बबूल का पेड़ उगना, गर्म हवा के बबूले उड़ाना, अत्यंत क्रोधित होना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यानी आग बबूला होने का जो मुहावरा है वो है अत्यंत क्रोधित होना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप अपनी शाम का समय किन कार्यों में लगाना पसंद करेंगे? तो ऑप्शन दिए गए राजनीतिक चर्चा में। तो दोस्तों आपको राजनीतिक में तो आपको बिल्कुल ही भाग नहीं लेना, यह तो आपका ऑप्शन पहले से ही क्या है कट चुका है। ऑप्शन है मनोरंजन कार्य में, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। धन प्राप्ति करने कार्य में, तो दोस्तों धन तो आपको कमाना नहीं है, आपको धन का जो ये व्यवसाय मानना ही नहीं है। सामाजिक कार्य में, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी सामाजिक कार्य में। तो इसका तो सबसे जो बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन है विजय सिंह पथिक ने, केसरी सिंह बारट ने, सागरमल गोपा ने, अर्जुन लाल सेठी ने। तो दोस्तों जो वीर भारत सभा की स्थापना की थी वो की थी अर्जुन लाल सेठी ने। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में डेगाना भाखरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो डेगाना है ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आपकी बीएसटी परीक्षा में भी पूछा गया है 2023 और 21 में। जो डेगाना ये किसकी जो खनिज के प्रमुख लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये तांबा के लिए, सॉरी दोस्तों टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पैरों पर खड़े होने मुहावरे का अर्थ होगा? तो दोस्तों जो अपने पैरों पर जो खड़े होने जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आत्मनिर्भर बनना, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली भी की संज्ञा दी? ऑप्शन है बागड़ी, डिंगल, अहिरवाटी, निमाड़ी। तो दोस्तों जो भीलों की बोली की जो संज्ञा दी थी वो दी थी बागड़ी। तो दोस्तों जो बागड़ी राजस्थान के किस में बोली जाती है? राजस्थान के जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में बोली जाती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? तो दोस्तों जो राजस्थान जो सेवा संघ है राजस्थान के अजमेर जिले में स्थापित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जयपुर नगर निगम क्रिएटर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत स्कूलों में कौन सा अभियान चलाया? ऑप्शन है स्वच्छता हमारा संकल्प, स्वच्छता का होमवर्क, स्वच्छता का विद्यालय, स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ शहर। तो जो अभियान चलाया था वो चलाया था स्वच्छता का क्या होमवर्क। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, आकल जीवाश्म उद्यान राजस्थान किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है, जो कि किस जिले से संबंधित हो जाएगा? ये जैसलमेर से जिले से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को समाज में